आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया लेकिन ये रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया था। आइए बेटा देखते हैं। बेटा क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है, कहा है कि एक लोन है और बेटा इसकी जो लेंथ है वो 75 मीटर है और जो इसकी ब्रेथ है वो 60 मीटर है। और साथ में कह रहा है बेटा कि इस लोन के अंदर बेटा दो रोड है जिसमें से एक लेंथ के पैरेलल है और बेटा एक ब्रेथ के पैरेलल है। और बेटा दोनों की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है। दोनों रोड की जो वाइड है वो 4 मीटर है। और कहा बेटा कि अगर इस लोन की इन दोनों रोड पर बजरियां बिछाई जाएं तो पूछ रहा है बेटा कि उसकी कॉस्ट क्या बनेगी अगर पर मीटर स्क्वायर चार्ज 50 रुपीज हो। तो बेटा इन दोनों का चार्ज निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि दोनों रोड का एरिया कितना है। अगर दोनों रोड का एरिया पता होगा तो हम इजीली उसका कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो बेटा सबसे पहले हम इस वाली रोड की निकाल लेते हैं और इस रोड के लिए हमने बना लिया बेटा एरा रोड और इसकी जो लेंथ है वो 75 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 4 मीटर है। जैसे हम इसके एरिया की बात करेंगे तो बेटा आपको दिख रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल शेप में है और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बेटा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, या आप कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम जैसा भी दिख रहा है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि एरिया क्या होगा, बेस इनटू हाइट होगा। आप इसको लेंथ इनटू ब्रेथ कर सकते हैं या बेस इनटू हाइट भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब इस हाइट को लिख रहे होंगे तो वो परपेंडिकुलर हाइट होगी। अब चूंकि बेटा ये तो रेक्टेंगल शेप है और रेक्टेंगल शेप में ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट हाइट लिख रहे हैं। बाकी अदर शेप में जब भी पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो वहां पे जो हाइट होगी वो परपेंडिकुलर हाइट होगी। ठीक है बेटा, इसमें बेस बेटा 75 मीटर ये रहा बेटा और ये ब्रेथ ये रहा बेटा। जैसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 75 2 जा होता है बेटा 300, तो हमने मीटर स्क्वायर कर दिया। ठीक है बेटा, अब हमको बेटा इसका एरिया निकालना है तो इसको बेटा अलग बना लिया। ये भी हमें बस पलट देंगे तो बेटा ऐसे ही एक शेप मिलेगी, इसलिए इसके एरिया के लिए भी हमने सेम फॉर्मूला यूज किया बेटा, इसलिए 4 × 60 और जैसे ही बेटा दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 यानी बेटा आ गया 240 मीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा अब हमें एक दिक्कत ये है कि हमने जब बेटा ये वाला एरिया निकाला था तो हमने ये जो बेटा शेप है इस एरिया को हमने इसमें शामिल कर लिया था। जब बेटा हमने इसका एरिया निकाला तो हमने इस वाले एरिया को इसके साथ भी निकाल दिया। इसका मतलब बेटा ये वाला एरिया इसमें 2 बार ऐड हुआ है तो हमें ये एक बार निकालना पड़ेगा बाहर, और इसे निकालने के लिए बेटा हमने इसका एरिया अलग से निकाल लिया। तो बेटा जैसे ये बेटा स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है बेटा साइड का स्क्वायर, यानी 4 4 जा 60। तो बेटा ये टोटल जो एरिया बन रहा था वो बेटा इसका और इसका सम था बेटा, हमने सम कर दिया, ये आया। इसमें से बेटा इसका एरिया इसमें इसका एरिया हमने निकाल दिया और निकालने के बाद बेटा बचाइए तो बेटा जो रिक्वायर्ड पेमेंट या रिक्वायर्ड कॉस्ट है वो होगा बेटा, क्योंकि 1 मीटर के लिए बेटा 50 रुपीज पे कर रहे हैं इसलिए 524 मीटर स्क्वायर के लिए हम कितना करेंगे बेटा 524 इंटू 50। जैसे बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, यानी 26,200 रुपीज हमको पे करने होंगे। ये बेटा आपका क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और बहुत आसान लगा होगा। थैंक यू बेटा।